So in this video, I will tell you about lock and iLock function. So both these functions are specifically made for we can say to access data from the data frames, है ना। किसी भी रो में से कुछ मल्टीपल रोज में से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या किन्हीं मल्टीपल कॉलम्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक होता है लॉक, एक होता है आई लॉक। इन दोनों का यूज़ करके हम मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स में से किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लॉक की, तो खास बात ये होती है कि लॉक फंक्शन में हमको लेबल्स का नाम लिखना पड़ता है, मतलब या तो हमको रोज का नाम लिखना पड़ेगा या तो कॉलम्स का नाम। और आई लॉक में क्या करना पड़ता है, हमको उसके इंडेक्सेस लिखने पड़ते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम बोल सकते हैं लॉक और आई लॉक में। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने बोला हुआ है कि एक प्रोडेफ नाम का डेटा फ्रेम है। उस डेटा फ्रेम में हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ये पता करे कि आंध्र प्रदेश में कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। अब आंध्र प्रदेश में कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो देखने के लिए पहले हमको ऊपर वो टेबल देखना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, पेज नंबर 87 पे है वो शायद। तो हम पेज नंबर 87 पे जाते हैं और वो प्रोग्राम पहले वो डेटा फ्रेम देखते हैं कि वो डेटा फ्रेम दिखता कैसा है। ठीक है, सो दिस इज़ द डेटा फ्रेम जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं, 87 ये रहा। ठीक है, सो दिस इज़ द डेटा फ्रेम। इन्होंने बोला है कि आंध्र प्रदेश में कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, आपको वो बताना है। तो आंध्र प्रदेश में एक्चुअल में तो 3 क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर मुझे लॉक फंक्शन यूज़ करके पता करना होता, तो मैं यहाँ पर लॉक फंक्शन का यूज़ करके पता करने के लिए मुझे लेबल का नाम लिखना पड़ता, मतलब मुझे लिखना पड़ता आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अगर लॉक लगाता आंध्र प्रदेश पे, मतलब लोकेशन होती आंध्र प्रदेश, तो मुझे आंसर्स देता 7830, 931.0, 7452.4 और नैन। इसमें से नैन चूंकि नल है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने आउटपुट्स आते हैं, 3 आउटपुट्स आते हैं, 1 2 3। और यहाँ पर अगर मैं इसी के साथ डॉट काउंट फंक्शन लगा देता, तो वो क्या काउंट करता, 1 2 और 3, तो वो मुझे टोटल काउंट निकाल के बता देता। तो यहाँ पर अगर मैं लॉक फंक्शन लगाऊं तो मुझे लेबल का नाम लिखना पड़ता, और लेबल का नाम लिखकर मैं आंसर पा सकता था। अदरवाइज अगर मैं आई लॉक लगाता, तो आई लॉक लगाने के लिए मुझे इंडेक्सेस लिखने पड़ते। तो 0 इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर 0 1 2 और ये थर्ड, तो यहाँ पर 3 तक लिखता तो 0 1 2 काउंट होता है ना, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो काउंट होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आई लॉक लिखता तो 0 से 3 लिख सकता था। बट चूंकि यहाँ पर हम लॉक लगाकर यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लेबल का नाम लिखकर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं, वापस से उस एग्जांपल की तरफ आते हैं। पेज नंबर 105 ये वाला है क्या, वीट क्रॉप वाला है? नहीं, ये नहीं है। कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर भी क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए जब इनने लॉक फंक्शन लगाया, प्रोडेफ पे जब लॉक फंक्शन लगाया, तो उनने लेबल का नाम लिखा है। सिंपली लेबल का नाम लिखने के बाद यहाँ पर उन्होंने कॉमा लगाया, ये लगाना पड़ता है, ये कॉमा लगाया हुआ है कि आंध्र प्रदेश वाले कॉलम्स में से आंध्र प्रदेश वाले कॉलम में से देखना है। तो आंध्र प्रदेश जो फील्ड का नाम था वो लिख दिया, कॉमा, और उसके बाद लगाना पड़ता है कोलोन। ये उसका तरीका है लिखने का। कोलोन लगाने के बाद अगर आप इसको इसी तरीके से खाली छोड़ देते हैं, इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट को अगर आप ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लास्ट वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो लास्ट वैल्यू तक जाएगा, और लास्ट वैल्यू तक जाएगा तो यहाँ पर वो 3 आंसर प्रोड्यूस करता। बट मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डॉट काउंट फंक्शन और लगा दिया, तो 1 2 3, तो सिंपली वो मुझे अब क्या करेगा, काउंट निकाल कर देगा, और यहाँ पर मुझे उसका काउंट एज अ 3 यहाँ पर काउंट करके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो लॉक फंक्शन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, आपको स्टार्टिंग रो का लेबल और एंडिंग रो का लेबल लिखना होता है। और आई लॉक के अंदर आपको स्टार्टिंग रो का इंडेक्स और एंडिंग रो का इंडेक्स लिखना होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे कि उन्होंने प्रोडेफ लगाया और लोकेशन फंक्शन पे लगाया,
स्टार्टिंग कुछ नहीं दी, एंडिंग कुछ नहीं दी, और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, मतलब कि यहाँ पर उसने काउंट फंक्शन लगाया है किस पे, रोज पे। तो 1 2 3 4 5 6 रोज थी हमारे पास, तो ये 6 रोज, और उस पे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों ब्लैंक छोड़ी है, मतलब वो सबका काउंट निकाल के देगा कि कितनी फील्ड्स वहाँ पर है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर काउंट फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, मतलब वो किन पे वर्क करता, तो अब वो कॉलम्स पे वर्क करता। कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कॉलम्स, अगर ऐसा लिख देते हैं तो रोज, तो अब वो कॉलम्स पे वर्क कर रहा है, तो हमारे पास इतने कॉलम्स हैं, तो फ्रूट्स 6 स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, पल्सेस 6 स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइस 6 स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वीट 4 स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है। सिमिलरली आईलॉक में देखो, यहाँ पर आईलॉक में इन्होंने इंडेक्सेस का यूज़ करके जनरेट किया हुआ है। तो आईलॉक जब भी यूज़ होता है तो इंडेक्सेस का यूज़ होता है, और जब हम लॉक फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमको लेबल्स के नाम लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंसिडर अ डेटा फ्रेम डीएफ मार्क्स गिवन इन रेफरेंस 2.1, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी एग्जाम्स वेयर कंडक्टेड फॉर ईच सब्जेक्ट। ये एक यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है कि ईच सब्जेक्ट में कितने एग्जाम्स काउंट हुए हैं वो आपको काउंट करना है। तो पहले हम उस रेफरेंस टेबल को देखते हैं कि वो रेफरेंस टेबल है कैसा। तो जब तक हम उस रेफरेंस टेबल को नहीं समझेंगे तब तक हम इस एग्जाम्पल को नहीं समझ सकते। तो जस्ट अ मिनट, मैं उस रेफरेंस टेबल पर जाता हूँ, वो इसके पहले ही कहीं पर दिया होगा। ये रहा, ये है वो रेफरेंस टेबल। उसने बोला ये पेज नंबर कौन सा है, ये है पेज नंबर 91। ठीक है। तो इस रेफरेंस टेबल को एक बार देखते हैं हम। इसमें 4 सेक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, ABCD, और अकाउंट, इको, इंग्लिश, IP, मैथ, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, और सब में कुछ ना कुछ मार्क्स की एंट्री है। ठीक है। अब पेज नंबर 107 पर जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या बताया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है हमको, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी एग्जाम्स वेयर कंडक्टेड फॉर ईच सेक्शन। अब हर एक सेक्शन के लिए कितने एग्जाम्स कंडक्ट हुए। सेक्शन कहाँ लिखे हुए थे, ABCD ऐसे लिखे हुए थे, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए थे, सेक्शंस ऊपर लिखे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम रोज पे ही वर्क, कॉलम्स पे ही वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जब हमको कॉलम्स पे वर्क करना है, इस चीज़ पे वर्क करना है, तो सिंपली हमने देखो यहाँ पर फंक्शन लगा दिया DF मार्क्स डॉट आई लॉक, और कोलोन कोलोन, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी वैल्यूज़ को लिखना है, और डॉट काउंट फंक्शन लगा दिया तो वो सिंपली उनको काउंट करके लिख देगा इस तरीके से। अगर काउंट फंक्शन नहीं लगाते तो वो सबके सेपरेट सेपरेट मार्क्स प्रिंट करता इस तरीके से। जबकि हमने क्या लगा दिया, काउंट लगा दिया, तो 4 4 6 6 इस तरीके से काउंट करके वो यहाँ पर दे रहा है। आप आई लॉक की जगह लॉक भी लगा सकते थे, लॉक भी लगाते तो आंसर सेम ही आता, क्योंकि आपने इंडेक्सेस वैसे भी ब्लैंक छोड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लॉक भी लगाया जा सकता था। इसी प्रोग्राम में अगर इन्होंने बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू लिस्ट सब्जेक्ट वाइज अबाउट हाउ मेनी सेक्शंस टुक एग्जाम ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज निकालना है, तो जो हमारा कोड है वो सेम रहेगा। अब सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ लिखे हुए थे, मतलब रोज में लिखे हुए थे, और रोज पे वर्क करना होता है तो लिखना पड़ता है एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो काउंट फंक्शन पे हमने लिख दिया एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पर आईलॉक का यूज़ करके काउंट करेगा कि उस सब्जेक्ट अकाउंट्स के मार्क्स या इकोनॉमिक्स का पेपर कितने सेक्शंस ने दिया है। तो इस तरीके से लॉक और आईलॉक वर्क करता है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग रो एंडिंग रो देते हैं इसमें, और आई लॉक के अंदर हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर लिखा हुआ है 2:4, आई लॉक लिखा है 2:4, तो पक्की बात है 2 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। 4 लास्ट वैल्यू है, मतलब 4 तो काउंट होगा नहीं, है ना, लास्ट वैल्यू तो काउंट होती नहीं है। तो 2 और 3 की वैल्यू निकाल के लिखना है। अब 2 और 3 लिखना है किस पे, एक्सिस 1 पे, मतलब इस तरीके से वैल्यूज़ देखना है। तो डेफिनेटली सेकंड पे केरला होगा और थर्ड पे पंजाब होगा, तभी यहाँ पर इन दोनों का आई लॉक लगाया हुआ है, और इन दोनों की वैल्यूज़ इसने यहाँ पर हमको प्रोड्यूस कर कर बताई है। ठीक है। तो उसमें से क्या प्रोड्यूस करना था, आपने यहाँ पर लगाया है मैक्स फंक्शन, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगा हुआ है। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा,
इधर इसके 2 और 4 के सामने जितनी भी वैल्यूज़ लिखी होंगी उन सारी वैल्यूज़ में से जो मैक्स वैल्यू होगी उनको निकाल कर आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आई लॉग फंक्शन और लॉग फंक्शन वर्क करता है। सिंपल बस इतना ऑपरेशन इसका ऐसा समझ के रखो कि यहाँ पर लॉग फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो या लेबल्स उसके प्रोवाइड करते हैं, और आई लॉग जब यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कहीं से देखने को मिले, या ये वाले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 33 तक, एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 33, एक बार इन चारों को समझ के देखना, और फिर भी अगर लगता है कि कुछ डाउट है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस क्लास।